अब इसके अंदर ये क्या है लगा हुआ दोस्तों, ये इंट्रोड्यूसर है। ये जो है ये है इसका इंट्रोड्यूसर, यहाँ पे कहीं लगाया जाता है इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पे ये सेव कर दिया जाता है, ये इस तरीके से। इसमें भी दो पोर्ट है, एक पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए और दूसरा ड्रेन। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी वो बेहद ही इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि मुझे काफ़ी समय से ऐसे मैसेज आ रहे थे, इंस्टाग्राम पर आ रहे थे और कमेंट में भी आ रहे थे कि जो हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि अगर मैं ऑपरेशन थिएटर की बात करूँ या फिर मेडिकल लाइन में जो इस्तेमाल होती है ट्यूब्स एंड कैथेटर्स, उनके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, यानी बारीकी से उनके बारे में बात करें, उनके कौन कौन सी ट्यूब्स होती हैं, कौन कौन सी कैथेटर्स होते हैं, उनको किस तरीके से दिखते हैं, और देखा जाए स्पेशली जो गवर्नमेंट एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनके आधार पर यह वीडियो होनी चाहिए, इस तरीके से मुझे बोला गया था। दोस्तों आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आ गया हूँ, और वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लिया जाए या फिर बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग देख लिया जाए, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं या फिर ओटी टेक्नोलॉजिस्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, यह है सक्शन कैथेटर। जो आप देख रहे हो ये सक्शन कैथेटर है, ये देखो ये सक्शन कैथेटर है। क्या काम होता है इसका? सक्शन कैथेटर का काम होता है जब इंटूबेशन का पीरियड चल रहा होता है, तो अगर पेशेंट एस्पिरेट कर गया है तो सक्शनिंग करने के लिए ओरल कैविटी के माउथ के अंदर अगर कुछ सिक्रेशंस हैं, स्लाइवा है, उसको सक्शन करने का काम इससे किया जाता है सक्शन मशीन से कनेक्ट करने के बाद। तो ये सक्शन कैथेटर कहलाता है। इमेज बेस्ड के लिए भी आपके लिए प्रिपेयर रहेगा। ये क्या होता है? ये मशीन एंड होता है और ये जो होता है ये पेशेंट एंड होता है, यानी कि डिस्टल एंड अगर इसको बोला जाए तो। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बात करते हैं। ये है ट्यूब जिसको बोला जाता है एंडोट्रैकल ट्यूब। एंडोट्रैकल ट्यूब है, इसके कुछ पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। पहले इसका काम बता देते हैं हम, एंडोट्रैकल ट्यूब का काम क्या होता है। एंडोट्रैकल ट्यूब के काम की अगर मैं बात करूँ तो ये जब पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं, कृत्रिम सांस देनी होती है जब, तब इस ट्यूब को ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए। तो ये एंडोट्रैकल ट्यूब कहलाती है। कुछ इसके पार्ट्स के बारे में बात करूँ तो ये जैसे कि इसको बोला जाता है पायलट बलून। ये जो आगे की तरफ देख रहे हो इसको पायलट बलून बोला जाता है। और ये जो है इसको बोला जाता है, ये तो ये पेशेंट एंड हो गया इसका। और ये इसके बराबर में भी एक होल होता है, देख लीजिए आप, इस होल को बोलते हैं मर्फी आई। और इसमें यहाँ पे ये रेडिएशन जो लाइन दिख रही है आपको, अगर इसकी पोजीशन चेक करनी हो तो एक्सरे में ये आ जाती है, इसलिए इसको रेडियोपिक लाइन बोला जाता है। ये जो ब्लू ब्लू आप देख पा रहे हैं तो ये एंडोट्रैकल ट्यूब होगी। अब बात करते हैं इसी में आगे, ये भी एक ट्यूब है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब, जिसको एफएम ट्यूब के नाम से भी आप लोग समझते हैं या जानते हैं। ये एफएम ट्यूब है, यानी कि फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब। अब देखो ट्यूब तो दोनों ही थी, ट्यूब तो दोस्तों दोनों ही थी, लेकिन इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है? ये फ्लेक्सोमेटालिक है, देखिए ये इसको टेढ़ी कर सकते हैं, किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कहाँ पर रहता है? जब पेशेंट की सर्जरी हो रही होती है और पेशेंट को प्रोन पोजिशन पर लिया जाता है, तो इसको फ्लेक्सीमेटालिक है, किधर भी एंगल इसका चेंज हो जाएगा, रोटेबल है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, देखो। तो फ्लेक्सोमेटालिक एंडोट्रैकल ट्यूब इसको बोला जाता है। कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? जब पेशेंट की किसी की लेटरल पोजीशन हो रही है या फिर प्रोन पोजीशन पे सर्जरी हो रही है, तो प्रोन पोजीशन पे अगर ट्यूब मुड़ भी जाएगी, इस तरीके से भी हो जाएगी, तो ट्यूब पिंक नहीं होगी, पेशेंट को ऑक्सीजनेट करती रहेगी, वेंटिलेट करती रहेगी। तो ये फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब है। क्लियर? अब बात करते हैं इसी में अगली, इसको बोलते हैं दोस्तों आईजेल। ये जो देख रहे हो आप, ये बोलते हैं इसको आईजेल बोला जाता है। आईजेल मतलब यहाँ पे इसके कप के पास जेल होता है, आप पास में भी दिखा सकते हो। ये आई जेल है, यहाँ पे जेल लगा, इसी जेल की बनी होती है, इस तरीके से देखो ये जेल है, इसको आई जेल बोलते हैं। काम क्या होता है इसका? अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन की सर्जरी चल रही है, शॉर्ट ड्यूरेशन की सर्जरी यानी कि 1 आवर्स की या 2 आवर्स की है जीए में, तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और देखा जाए तो एमरजेंसी कंडीशंस पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एमरजेंसी कंडीशन लाइक दिस, जैसे कि अगर डिफिकल्ट इंटूबेशन है, पेशेंट को ट्यूब नहीं जा पा रही है, तो इसको भी डाल के हम सर्जरी को करा सकते हैं। पोस्टपोन नहीं होगी सर्जरी, अगर इसको चलेगी आईजेल चलेगी तो सर्जरी को आप डन करा सकते हैं। इसमें पोर्ट की बात की जाए तो ये पेशेंट पोर्ट है जिससे वेंटिलेट किया जाता है, और इसी के बराबर में एक सक्शन पोर्ट भी होता है, जिससे कि सक्शन कैथेटर वगैरह डाल के रखते हैं पेशेंट के सिक्रेशंस को स्लाइवा या फिर एस्पिरेट करने के लिए पर्पज से। ये होती है, यहाँ पे एक और होल आपको दिख रहा होगा, आईजेल होगी। अब बात करते हैं अगली, प्रोसिल एलएमए की। ये होती है दोस्तों प्रोसिल एलएमए।
LMA मतलब कि लैरिंगल मास्क एयरवे, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए प्रोसील LMA है ये। अब इसके अंदर ये क्या है लगा हुआ दोस्तों, ये इंट्रोड्यूसर है। ये जो है ये है इसका इंट्रोड्यूसर, यहाँ पे कहीं लगाया जाता है इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पे ये शेप कर दिया जाता है, ये इस तरीके से। इसमें भी दो पोर्ट है, एक पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए और दूसरा ड्रेन पोर्ट है। ड्रेन पोर्ट मतलब कि राइस ट्यूब डाल सकते हो, सक्शन कैथेटर डाल सकते हो, अगर स्टमक को ड्रेन करना है तो उसका ये काम करते हैं। ड्रेन पोर्ट भी इसके साथ में। ये भी सेम वही है कि अगर डिफिकल्ट इंटूबेशन है तो इमरजेंसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की सर्जरी है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके ये कफ है, देखो आई जेल में और इसमें डिफरेंट क्या है, आई जेल में इन्फ्लेट करने की आवश्यकता नहीं है। इन्फ्लेट मतलब कि एयर उसके अंदर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जेल वाला इसका कफ है आगे का, तो इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें हम इन्फ्लेट करते हैं, जिसका ये पायलट बलून है इसके साथ। इसको सिरिंज से 10 ml 20 ml 30 ml ये इनके साइजेस के अकॉर्डिंग होती है, तो इन्फ्लेट करने का भी इसमें रहता है। इन्फ्लेट और डिफ्लेट करते हैं इसके कफ को। ये प्रोसील LMA क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये है ओरल एयरवे। इमेज बेस के हिसाब से आपके सवाल आएंगे, अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की बात करें तो ये ओरल एयरवे है। ओरल एयरवे को दूसरा नाम भी होता है जिसको बोला जाता है ग्वेडल एयरवे, आप समझ लेना है। ग्वेडल एयरवे के नाम से भी आ सकता है सवाल, और अगर ओरल एयरवे के नाम से आता है तो ये है ओरल एयरवे या फिर ग्वेडल एयरवे, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। क्या है, टंग फॉल ना हो जाए उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। ये है नेजल एयरवे, जिसको नेजोफेरेंक्स एयरवे भी बोला जाता है। ये भी क्या काम करती है, ये नाक द्वारा जाती है। वो ओरल थी, वो मुंह द्वारा जा रही थी ये वाली। ये नेजल है, ये नेजोफेरेंक्स ट्यूब है, तो नेजोफेरेंक्स एयरवे है, तो ये नाक द्वारा जाती है। इसको इस तरीके से नाक के रास्ते डालते हैं अंदर की तरफ, इस तरीके से। ये होती है नेजल एयरवे। आगे बढ़ते हैं इसी में। और ये है आपकी राइस ट्यूब, इसको बोला जाता है, राइस ट्यूब बोला जाता है, या फिर गैस्ट्रिक ट्यूब भी आप समझ सकते हैं। काम क्या होता है, पर्पज के अगर काम की बात की जाए तो काम होता है इसका फीडिंग कराना, इसका काम होता है। और कोई पॉइजनिंग वाला पेशेंट है, फूड पॉइजनिंग है, अंदर से सिक्रेशंस निकालनी है, एब्डोमेन इम्पटी करना है, तो एब्डोमेन या और नेजल कैविटी द्वारा डाल के, नाक द्वारा डाल के इसको अंदर तक पहुंचा देते हैं, और यहाँ पे सक्शन कनेक्ट करके सक्शन कर लेते हैं, ताकि अगर स्टमक के अंदर कोई ऐसा है टॉक्सिक फ्लूइड है जो कि नुकसान देगा, तो उसको सक्शन करके बाहर कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। स्टमक को इम्पटी कर सकते हैं, और फीडिंग भी इसी के द्वारा करा सकते हैं। ये राइस ट्यूब है। अब ये है 3-वे स्टॉपर। छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3-वे स्टॉपर है, देखो दिख छोटा सा रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर IB लाइन की बात की जाए, जब IB दिया जाता है तो इसके आगे 3-वे स्टॉपर कनेक्ट कर देते हैं। क्या काम है इसका, कि जैसे कि फ्लूइड, ये जो आप देख रहे हैं एंगल, ये इस तरीके से काम करता है कि अगर इसको हमने इधर कर दिया तो ये वाला पोर्ट बंद हो जाएगा, आगे कर दिया तो आगे वाला बंद हो जाएगा। इस तरीके से इसको रोटेट कर लेते हैं, जिधर का एंड चलाना होता है। अब इससे क्या, ये पेशेंट एंड पे कनेक्ट हो गया, यहाँ से आप एक लाइन कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी एक लाइन कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर दोनों को इस तरीके से करके दोनों को एक साथ भी चला सकते हैं। ये 3-वे स्टॉपर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये है एक्सटेंशन लाइन। इसको बोला जाता है एक्सटेंशन लाइन, यानी कि अगर आप पेशेंट के जो IB कनेक्ट किया हुआ है, IB सेट, अगर उसकी लेंथ कम जा रही है, या फिर बात की जाए इन्फ्यूजन पंप जब चलाते हैं, इन्फ्यूजन पंप जब चलाते हैं, जब कोई मेडिसिन उसको कंटिन्यूस चलानी होती है, जैसे कि ICU की बात करें या फिर ऑपरेशन थिएटर की बात करें, तो मेडिसिन कंटिन्यू चलानी है और बल्क में चलानी है, और धीरे धीरे पर मिनट के हिसाब से, पर आवर्स के हिसाब से चलानी है, तो एक्सटेंशन लाइन उसमें कनेक्ट की जाती है। ये एक्सटेंशन लाइन है। 100 सेंटीमीटर लेंथ में भी होती है, ये 200 सेंटीमीटर लेंथ में एक्सटेंशन लाइन इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं इसी में अगली जो है इमेज बेस्ड सवाल के हिसाब से देखा जाए तो ये है दोस्तों IB सेट। IB सेट है, ये आप देख लीजिए, ये IB सेट है, ये इसका चैम्बर है, और ये पेशेंट एंड है। ठीक है, ये इसका स्टॉपर है, बंद करना हो चालू करना हो इससे आप कर सकते हैं। ये IB सेट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये है इसी लिस्ट में BT सेट। BT सेट बोले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, मतलब ब्लड भी चढ़ा सकते हैं इससे, और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, इस तरीके से भी इसको चढ़ा सकते हैं। अब डिफरेंट क्या दोनों में, देखो दोनों दिखे एक से रहे होंगे आपको, लेकिन इसके अंदर क्या है, चैम्बर है। ये जो देख रहे हो, जो कि IB सेट में नहीं था। चैम्बर मतलब ये जो जाली जाली आपको दिख रही है ना, ये डिफरेंट है, जो कि
पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि ब्लड प्रोडक्ट चढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत ना है, यहाँ के तो छन के जाएगा, ये दिख रहा है आपको जालसा जो दिख रहा है, और इसमें ये नहीं है, ये डिफरेंट रहता है बीटी सेट और आईवी सेट में समझने के लिए। क्लियर हो गए? आगे बढ़ते हैं। ये है जैसे कि ये है आपके फॉलिस कैथेटर, ये फॉलिस कैथेटर, फॉलिस कैथेटर ये 2 वे फॉलिस कैथेटर है, 2 वे फॉलिस कैथेटर है, यानी कि इसके 2 वे हैं, यानी यहाँ पे एक से इसका जो बलून है उसको फुलाने का काम करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, और दूसरा यूरिनरी पोर्ट के लिए, यूरिन का आउटपुट जो आएगा यहाँ से। अब क्यों डालते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? यूरिनरी रिटेंशन होती है, किसी का वॉशरूम नहीं आता है, मतलब सॉरी बोला जाए तो पेशाब, अगर हिंदी की बात करें, या फिर वॉशरूम अगर नहीं आता तो उस समय पेशाब वाली नलकी को डाला जाता है, इसको बोला जाता है फॉलिस कैथेटर। ये फॉलिस कैथेटर है, लॉन्ग सर्जरी में भी डाला जाता है, स्पाइनल सर्जरी होती है जिनका इफेक्ट लंबे समय तक रहता है और पेशेंट उठ बैठ नहीं सकता, वॉशरूम खुद से नहीं जा सकता है, उस कंडीशन में फॉलिस कैथेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 वे फॉलिस कैथेटर है। अब इसी लिस्ट में मैंने 3 वे फॉलिस कैथेटर भी रखा हुआ है। ये 3 वे फॉलिस कैथेटर, इसके 3 वे हैं, मतलब वो 2 वे था, ये 3 वे है। अब डिफरेंट क्या है दोनों में, देखो एक इसमें एक से तो पहले उसको जो बलून है उसको फुला सकते हैं, जो इसके बलून रहता है आगे की तरफ, यहाँ पे जब बलून रहता है उसको फुलाया जाता है एक से। और एक से क्या है कि जैसे कि कुछ सर्जरीज का मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कि TURP है या फिर TURBT है, ब्लैडर को इरिगेट करना होता है, इरिगेशन वगैरह कंटिन्यू चलानी है, तो एक पोर्ट से इरिगेशन भी चला सकते हैं इससे, और एक पोर्ट जो रहता है वो यूरिन के आउटपुट के लिए रहता है। तो ये 3 वे कैथेटर का यूज है। ये 3 वे क्यों है? क्योंकि एक से हम इरिगेशन चला सकते हैं, एक से बलून को फुला सकते हैं और एक से यूरिन आउटपुट होगा। तो वही कंडीशन सेम है यूज का, ड्यूरिंग सर्जरी इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो पेशेंट उठ बैठ के मतलब नहीं जा सकते हैं वॉशरूम, वो बेड रेस्ट पे ही हैं, तब भी उस कंडीशन में भी फॉलिस कैथेटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें, ये देखो ये ट्रांसड्यूसर है, जो कि अभी सर्जरी हुई थी उसका मैंने निकाल के रखा हुआ है ताकि आपको दिखा दूँ। ट्रांसड्यूसर इंपॉर्टेंट रहता है। अगर टेक्निकली बात की जाए, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट की बात की जाए, फिर नर्सिंग ऑफिसर्स की बात की जाए, तो उनका बहुत लेना देना रहता है, या फिर आईसीयू स्टाफ की बात की जाए तो क्या ये ट्रांसड्यूसर रहता है। इस तरीके से आप इमेज में भी देख लो, जो साइड में आपको इमेज दिख रही है उसमें भी आप देख सकते हैं, ये ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? अगर मैं बात करूँ इन्वेसिव प्रोसीजर की, देखो बीपी 2 तरीके से लेते हैं, एक मैनुअल लेते हैं और एक लेते हैं, एक तो होता है इन्वेसिव प्रोसीजर बात की जाए, और एक होता है नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। नॉन इन्वेसिव मतलब ब्लड का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, मतलब शरीर के बॉडी के अंदर कुछ नहीं डाला है और ब्लड प्रेशर आ रहा है। और अगर मैं इन्वेसिव की बात करूँ तो ब्लड के अंदर, यानी कि जो आर्टरी है, आर्टरी के अंदर पंक्चर करके आर्टरी कैनुला डाला जाता है, उससे कनेक्ट किया जाता है ट्रांसड्यूसर। इससे बहुत सवाल आते हैं एग्जाम में, तो इसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। इस तरीके का होता है, देख लीजिए। इसमें 2 तरीके के मेरे पास डबल वाला है। एक ये जो रेड दिख रहा है, इससे आर्टरी लाइन को कनेक्ट करते हैं, जो रेड दिख रहा है ये वाला, और ये जो ब्लू सा दिख रहा है ये सीबीपी लाइन को कनेक्ट करते हैं, यानी सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन जो होती है उसको कनेक्ट करते हैं, इससे आर्टरी लाइन, इससे सीबीपी लाइन। ये ट्रांसड्यूसर इसको कहते हैं। आर्टरी कैनुला से कनेक्ट किया जाता है एक लाइन, और एक लाइन सीबीपी से कनेक्ट किया जाता है, इसलिए ट्रांसड्यूसर इमेज में भी देख लो, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये मैं इसलिए लेके आया था ताकि आपको इसके बारे में पता पड़ जाए। और लास्ट और आखिरी रहेगी हमारी दोस्तों, ये है सीबीपी लाइन, यानी कि सेंट्रल वेनस कैथेटर किट जिसको बोला जाता है, ये वो है जो सेंट्रल लाइन, जिसको आप भाषा में नॉर्मली रूटीन में जो बोलते हैं सेंट्रल लाइन, ये सेंट्रल लाइन है। ये 3 वे लाइन है, 3 लुमेन लाइन है, इसके अंदर 3 लाइन है, एक जो लाइन, एक डिस्टल लाइन है, एक प्रॉक्सिमल है और एक मीडियल लाइन है। डिस्टल की जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर की है, बाकी की 18 सेंटीमीटर की। और क्या है, इसके अंदर एक सिरिंज है और एक सूचर, जब सूचरिंग करते हैं सीवीपी की तो उसको काटने के लिए ब्लेड है, आपको देख पा रहे होंगे इधर ब्लेड है, और ये इसका डायलेटर है। ये इस तरीके से ये सेंट्रल लाइन होती है। सेंट्रल लाइन का है, फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए डाली जाती है इसका काम, और जब ज़्यादा फ्लूइड देना हो तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी और बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो ट्यूब्स और कैथेटर्स को लेके, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आए थे इसके बारे में, तो ये मैंने कोशिश की कि जो मेनली आपके सामने ज़्यादा रूटीन में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बेसिक लिया जाए। और मैं उम्मीद करूँगा आपसे, आप अपना ओपिनियन बताएंगे। कुछ और टाइप्स की वीडियो चाहिए आपको तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।